क्या ताड़ रहे हो भाभी को? बहुत ध्यान से देख रहे हो। अरे तुम देख नहीं रही हो, भैया को गए हुए 2 साल हो गए, ये भाभी देखो आज भी कितनी जवान और हॉट है। अच्छा, तुम्हें बहुत हो रहा है कि भाभी कितनी जवान है और कितनी हॉट है। मतलब बीवी सामने बैठी, तुम्हें उसकी भी जरा सी शर्म नहीं है? तुम्हें भाभी को देखना है। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सिवा किसी को देख सकता हूँ क्या? पर क्या है ना, मैं सोच रहा हूँ कि भैया को गए हुए 2 साल हो गए, तो चाहता हूँ कि भाभी का कहीं बाहर अफेयर चल जाए तो वो भी खुश रहे, है ना? अच्छा, अफेयर चलवाओगे तुम या खुद चलाना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, मैं अपने बारे में क्यों कहूँगा? घर में रह के मरना है क्या मुझे? मैं सच में भाभी के बारे में बोल रहा हूँ। पर चलाना ही क्यों है? और भाभी की अफेयर चलाने से हमें क्या फ़ायदा होगा? अरे हमें फ़ायदा होगा इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं। हमें क्या फ़ायदा होगा? अफेयर उनका चलेगा, इंजॉय वो करेंगे। देखो तुम्हें तो पता है ना कि भैया गए तो जाते जाते सारी प्रॉपर्टी भाभी के नाम कर गए। हाँ, तो भाभी के नाम कर गए तो यार एक एक रुपए के लिए हमको ना तरसना पड़ता है, भाभी के पास मांगना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से हमें पैसे मिलते हैं, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि भाभी का अगर बाहर कहीं अफेयर हो जाए ना, तो तुम्हें तो पता है ना कि हमारा समाज विधवा को किस नज़र से देखता है। भाभी का जीना दुश्वार कर देंगे और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ना हम अब भाभी से सारी प्रॉपर्टी हथिया लेंगे, अरे ब्लैकमेल करके। अरे पर अगर भाभी नहीं मानी तो? और वैसे भी बाहर भाभी से अफेयर चलाएगा कौन? विधवा है वो। यही तो दिक्कत है, ऊपर से भाभी भैया को भूल नहीं पाई है, 2 साल हो गए और बाहर कहीं जाती भी नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि भाभी का कभी बाहर कहीं अफेयर चलेगा। अब पर करें क्या? ऐसे तो प्रॉपर्टी हमारे नाम ही नहीं होगी ना। सुनो, मैं कह रहा हूँ भाभी अगर बाहर नहीं जा सकती पर घर में तो अफेयर चल सकता है ना। अबे अगर तुम सोच रहे हो ना कि अगर तुम भाभी से अफेयर चलाओगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। ऐसी प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए। अरे बाबू, मैं अफेयर नहीं चला सकता पर तुम तो चला सकती हो ना। मैं लड़की हूँ और मैं लड़की से अफेयर चलाऊंगी? किसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। देखो क्या होता है ना, तुम तो जानती हो जब कोई औरत किसी मर्द के बिना 2 साल अकेली रह रही है और उसको कुछ भी ना मिल रहा हो, तो अपनी प्यास बुझाने के लिए ना लड़का देखेगी ना लड़की देखेगी, और उसी चीज़ का तो हम फ़ायदा उठाने वाले। लेस्बियन का नाम सुना है? हाँ, बस भाभी के पास जाके। यार तुम ये मेरे से ये सब करवाओगे, पर अगर भाभी नहीं मानी फिर? अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगी? अरे 2 साल से भाभी सूखी पड़ी हुई है, तुम ही तो हो जो उसकी प्यास बुझा सकती हो, और मुझे पता है भाभी मना नहीं करेगी क्योंकि तुम हो ही इतनी हॉट। क्या पता तुम्हें देखकर और तुम्हारे छूने से भाभी मान जाए। अच्छा तो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। और वैसे भी प्रॉपर्टी तो हमारे नाम होने वाली है ना, तो प्रॉपर्टी के लिए और तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो भाभी कौन सा बड़ी चीज़ है जब मैं तुम्हें फंसा सकती हूँ, तो भाभी को तो फंसाना बिल्कुल आसान है। ठीक है तो फटाफट जाओ, भाभी के साथ थोड़ा रोमांटिक पल बिताओ, मैं जल्दी से आके ना वीडियो बना लेता हूँ, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें भाभी से प्यार हो जाए। अरे ठीक, किसी पागल वाली बात करते हो? प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ, भाभी से क्यों करूँगी? मैं जाती हूँ और तुम आ जाना। जल्दी जाओ। क्या भाभी 2 साल हो गए, भैया के जाने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए थी, पर भैया ने आपके नाम कर दी। बस अब कुछ ही वक्त की बात है, फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे बीवी को उससे प्यार हो जाए। अरे जेठानी जी, हमारी नींदें खराब करके आप इतनी सुकून से कैसे सो रही हैं? आपने ना हमारी नींदें उड़ा रखी है दोनों मियाँ बीबी की, क्योंकि आप ना जब से भैया मरे हैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम है, तो 1-1 रुपया आप ना अपने जेब में संभाल के रखते हो, हमें 1 रुपया भी नहीं देते। और जब भी हमें पैसे चाहिए होते हैं आपसे मांगने पड़ते हैं भिखारियों की तरह, और अपनी हर इच्छा बतानी पड़ती है कि हमें पैसे किस लिए चाहिए। और ये कब तक चलेगा ऐसा? पर नहीं, आपकी ना बहुत चल गई, अब बारी है मेरी चलाने की। देवरानी हूँ, घर में हिस्सा मेरा भी तो होगा, पर मैं किसी और तरीके से अपनी चलाऊंगी। ये तुम यहाँ
कुछ चाहिए क्या तुम्हें? अरे जेठानी जी, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बल्कि मैं तो आपका हालचाल पूछना ही हूँ। वो मुझे आप आज थकी थकी सी लग रही थी, आज दिन में भी आप बाहर नहीं आई मुझसे बात करने, तो मुझे लगा क्यों ना मैं ही अंदर जाके आपसे बात कर लूँ। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जेठानी जी, मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। देखो, पूछना तो नहीं चाहिए, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। देखो, जब से आपकी शादी हुई है, मुश्किल से आप इस घर में 3 महीने रहे हो, उसके बाद से ही आपके पति भगवान ने छीन लिए। अब देखो, होने को तो कोई नहीं रोक सकता ना, अब जो किस्मत में लिखा है। पर एक बात बताओ, 2 साल हो गए भैया को गुजरे, आप खुद पे कंट्रोल कैसे करती है? मतलब मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने पति के बिना एक रात भी नहीं बिता पाती हूँ, और आप 2 साल। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ बाहर किचन में काम देख लो। जेठानी जी, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तो औरत हूँ और मेरी भी तो नई नई शादी हुई है, तो जो आप पहले कर चुके हो वो मैं अब कर रही हूँ, तो इसमें शर्माना क्या? बताओ ना, क्या आपका कभी मन नहीं करता कि आपकी भी साड़ी का पल्ला कोई उतारे और आपको अपने बिस्तर पे लेटाए? गीत, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम आज कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? अरे मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं वो सोच रही हूँ, क्या जो मैं अपने पति के लिए सोचती हूँ वो भी आप अपने लिए सोचते हो? नहीं नहीं, मेरे मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं आता। अरे जेठानी जी, मुझे सब पता है। देखो, मन तो आपका भी करता है कि बाहर अफेयर चलाऊं, पर मजबूरन आप बाहर अफेयर चला नहीं सकती, क्योंकि पहली बात तो विधवा के साथ कोई ये सब करना नहीं चाहेगा, और दूसरा अगर कर भी लेगा तो उसमें रिस्क आपको ही है, क्योंकि हमारे घर की बदनामी जो होगी, और मैं नहीं चाहती कि बदनामी हो। तो मैं ना ये सोच रही थी, क्यों ना हम दोनों ही आपस में कुछ कर ले। आम के अंदर की आग मैं बुझा दूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? कहाँ चल रहा है तुम्हारा दिमाग? ये सब बातें तुम मुझसे कर रही हो? तुम्हें मैं अपनी छोटी बहन समझती हूँ, क्या हो गया तुम्हें? देख लो जेठानी जी, अच्छा मौका है, और वैसे भी हर टाइम ना ये अपनी जिद मत चलाओ। पैसों के मामले में हम तुम्हारी सुनते हैं ना, अब कम से कम प्यार के मामले में तो हमारी सुन लो। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे अंदर जरा सी भी लाज शर्म नहीं? अब ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, काफी टाइम से मैं रोक कर बैठी हूँ खुद को। क्या कर रही हो तुम? लाज शर्म नहीं क्या तुम्हें? भाभी, क्या चल रहा है सब कुछ? अरे कब से चिल्ला रही हो, तमाशा कर रही हो? अरे देखो ना, मैं तो यहाँ भाभी का पता करने आई थी, क्योंकि आज ना भाभी दोपहर में मेरे पास नहीं है, तो मुझे लगा शायद उनकी तबीयत खराब है। पर ये तो ना उल्टा मुझे ही सुनाने लग जाती है। अरे हर टाइम ये मुझे रियलाइज कराती है कि मैं छोटी हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं घर की नौकरानी हूँ। मानती हूँ कि प्रॉपर्टी इनके नाम पे है, लेकिन ये महारानी जैसा ट्रीट क्यों करती है? हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है हमें। अरे बस करो तुम दोनों, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? अरे भाभी, क्या ही कर रहे हैं हम, और हो क्या गया आपको? वो आपका कितना ध्यान रखती है, कितना सेवा करती है, फिर भी आप हो कि बदसलूकी से उसके साथ व्यवहार करते हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से भैया गए ना, तब से आप बहुत बदल गई हो। आपको तो ऐसा लगता है ना कि पूरा घर आप ही चला रही हो, और आप महारानी हो इस घर की। देवर जी, बख्श दो मुझे, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप दोनों के आगे। अपना ना ये नाटक बंद करो अब। अरे बस करी भाभी, ये झूठे आंसू बहाना ना बंद कर दीजिए। अब पिछले हफ्ते क्या हुआ था? पिछले हफ्ते मैंने बिजनेस के लिए आपसे थोड़े से पैसे क्या मांग लिए। अरे आपने तो कितना कुछ सुना दिया। भैया होते ना तो तुरंत मुझे पैसे दे देते। सही कहा तुमने। अगर आज तुम्हारे भैया जिंदा होते ना, तो वो भी अपनी आंखों से देखते कि ये छोटा सा उनका भाई आज कितना बड़ा हो गया है, कि अपनी बड़ी भाभी से जुबान लड़ा रहा है। उस शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब बोलते हुए? और तुम दोनों मेरे सामने जो अच्छे पन्ने का नाटक कर रहे हो, अपने कानों से सब कुछ सुनकर आ रही हूँ मैं। जो सोफे पे तुम दोनों बातें कर रहे थे ना, मेरे खिलाफ प्लान बना रहे थे। छी, मुझे तो शर्म आ रही कि तुम दोनों इतने गिर गए हो पैसे के लालच में कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने तक का सोच रहे हो। भाभी क्या बोल रहे हो आप? वो तो हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे आपस में, शायद आपने कुछ गलत सुन लिया। वो आपके माइंड में हमेशा यही चलता होगा ना कि हम बुरे हैं, बुरे बुरे, इसलिए आपको सब यही सुनाई देता है। अभी बहरी नहीं हुई हूँ, अंधी नहीं हुई हूँ मैं। इन आँखों से मैंने देखा और इन कानों से सुना कि किस तरह से तुम अपनी बीवी से मिलकर मेरे खिलाफ प्लान बना रहे थे। अरे मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाला। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी, छोटे से थे तुम, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, सब भूल गए तुम। मेरे पति के जाने के बाद जैसे मेरा जीवन खत्म हो गया था, लेकिन फिर मैंने तुम दोनों का चेहरा देखा और सोचा कि नहीं, अब मेरा जीवन जो भी है ना, तुम दोनों के लिए। लेकिन तुम दोनों प्रॉपर्टी के लालच में इतने अंधे हो जाओगे कि ये सब करोगे। और एक बात और तुम्हें बता दूं, जिस प्रॉपर्टी के लिए तुम मेरे दामन पर दाग लगाना चाह रहे थे ना, वो प्रॉपर्टी मैंने तुम दोनों के नाम कर दी है। क्या बात कर रहे हो भाभी? आपने ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमारे नाम कर दी है? हाँ भाभी, हमें पता नहीं था कि आप हमारे बारे में इतना सोचती हो। और हम देखो,
आपके बारे में क्या क्या सोच रहे थे और क्या करने जा रहे थे आपके साथ। मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मैंने तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर दी है, कहीं तुम पैसों का गलत इस्तेमाल ना करो और इतना सारा पैसा देखकर कहीं तुम्हारा दिमाग ना घूम जाए। मैंने सोचा कि समय आने पर तुम्हें बता दूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये प्रॉपर्टी मेरे लिए दुश्मन बन जाएगी। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसे रोइए मत, हमें ना अपनी गलती का पछतावा है। इनके ख्याल में ऐसी कोई बात थी भी नहीं, इनको तो मैंने भड़काया था प्रॉपर्टी के लिए। भाभी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। हाँ भाभी, और ये प्रॉपर्टी वगैरह हमें ना कुछ नहीं चाहिए, आप ये प्रॉपर्टी आपके नाम ही रखिए, हम बस आपके साथ रहना चाहते हैं, हमें बस भाभी आपका साथ चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों से गलती हो गई। मेरे दिल में तुम दोनों के लिए कोई भी मलाल नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। भाभी कैसी बात कर रहे हो आप। देखिए, अगर आप ये घर छोड़ के चली गई तो हम क्या करेंगे यहाँ रह के। इस घर में अगर किसी से रौनक है तो सिर्फ बस आपसे है। घर का कोई बड़ा और जिम्मेदार इंसान है तो वो सिर्फ आप है। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए पर आपके लिए हमेशा बच्चे रहेंगे। हाँ भाभी, और आप इस घर को छोड़ के मत जाइए। आप तो अच्छे से जानते हैं कि मुझे शादी करके आए हैं सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं और मुझे इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप साथ रहेंगी तो मैं इस घर को जान पाऊंगी अच्छे से। हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। पर तुम दोनों से मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे दामन पर कोई दाग मत लगाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नहीं भाभी, प्लीज़ देखिए, जो भी हुआ ना आप भूल जाइए, क्योंकि आप अगर ये सारी बातें दिल में रखेगी तो भैया कहीं ना कहीं ऊपर से देख रहे होंगे और उनके दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी कि हम आपके साथ ये सब कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये बातें याद बिल्कुल मत करिएगा। अरे एक काम करो, तुम भाभी के लिए चाय बना दो, है ना। हाँ भाभी, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ और हम दोनों बैठकर प्यार से पिएंगे। भाभी ख्याल रखना अपना, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, अच्छा हुआ इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया समय रहते हुए। लेकिन एक विधवा का जीवन कितना दुख में होता है, इस बात का मुझे बहुत अच्छे से एहसास है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये समाज, ये दुनिया एक विधवा के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं, क्यों उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि एक विधवा के जीवन से तो पहले ही सारे रंग जा चुके हैं, बचा ही क्या है उसके जीवन में। फिर भी उसके दामन पर दाग लगाने से पीछे नहीं हटते। और मैं समाज की बात कर रही हूँ, समाज तो बहुत दूर की बात, उसके अपने खुद के घर वाले भी उसे नहीं छोड़ते। क्यों एक विधवा को आज़ादी से जीने का हक नहीं है, अपने मनपसंद कपड़े पहनने का हक नहीं है। क्यों होता है एक विधवा के साथ ऐसा। काश ये समाज एक विधवा को अपनाए और उसे खुलकर जीने का मौका दे।